महाकुंभ को सीएम ममता बनर्जी ने बताया मृत्यु कुंभ, कहा भगदड़ में कई लोग मारे गए। ममता बनर्जी ने कहा वीवीआईपी के लिए ही सारी व्यवस्थाएं हैं। सपा सांसद डिंपल यादव ने भी ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाया, कहा कुंभ में कई निंदनीय घटनाएं हुई। ममता बनर्जी के बयान पर शुभेंदु अधिकारी बोले महाकुंभ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा क्या वो इस्लाम पर्व के बारे में ऐसा बोल सकती हैं। अयोध्या के मेयर गिरीश त्रिपाठी ने ममता बनर्जी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले महाकुंभ पर राजनीतिक टिप्पणी करना ठीक नहीं। अखिलेश यादव बोले धार्मिक कार्यक्रम मुनाफे के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए होते हैं। सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले ये महाकुंभ नहीं बल्कि कुंभ है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब, संगम में आज करीब 85 लाख लोगों ने लगाई डुबकी। महाकुंभ में नेता अभिनेताओं का रेला, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने परिवार के साथ लगाई डुबकी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी प्रयागराज पहुंचे। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने परिवार के साथ संगम में लगाई आस्था की डुबकी। पवन कल्याण बोले हमारी भाषा और संस्कृति अलग अलग हो सकती है लेकिन हमारा धर्म एक है। फिल्म एक्ट्रेस जूही चावला ने महाकुंभ में स्नान किया। महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण बोले हम पूरी तरह सतर्क हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का मामला, युवा कांग्रेस का रेल मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक का समय बदला, अब कल शाम 6 बजे होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। 20 फरवरी को सुबह 11 बजे नए सीएम की शपथ। दिल्ली एलजी से मिले बीजेपी नेता तरुण चुग और विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी रहे साथ। दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और तरुण चुग, तैयारियों का लिया जायजा। आप नेता गोपाल राय का बीजेपी पर तंज, बोले बारात मंडप तैयार लेकिन दूल्हे का पता नहीं। आप नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को दी मुकदमा चलाने की मंजूरी। हाल ही में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी थी मुकदमा चलाने की मंजूरी। बीएनएस की धारा 218 के तहत केस चलाने की तैयारी। पटपरगंज के बीजेपी विधायक का बहुत बड़ा दावा, रविंद्र सिंह नेगी बोले दफ्तर से एसी, टीवी, टेबल समेत कई सामान चुरा कर ले गए मनीष सिसोदिया। यूपी विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर भड़के योगी, कहा ये उर्दू की वकालत करते हैं लेकिन भोजपुरी और अवधी का विरोध, यही समाजवादियों का दोहरा चरित्र। योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा हमने शिक्षा को कभी नहीं रोका। सपा नेता माता प्रसाद पांडे बोले सीएम योगी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना। विधायक मोहम्मद रूबी हसन बोले सीएम योगी खुद ही बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस और शिंदे में तकरार की खबरों के बीच शिंदे के 20 विधायकों की सुरक्षा घटी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा विधायकों की सुरक्षा कम करना ठीक नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले बोले बीजेपी एक एक करके काटती है, पहले एकनाथ शिंदे फिर अजीत दा का नंबर भी आएगा। मंत्री नितेश राणे ने कहा खतरे की आशंका पर मिलती है सुरक्षा। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का विवादित बयान, बीजेपी सांसदों को बताया आतंकी। हुसैन दलवाई पर नितेश राणे का पलटवार, कांग्रेस को बताया सबसे बड़ा आतंकी संगठन। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मोहर, छठे राज्य वित्त आयोग की स्थापना को मंजूरी। 22 फरवरी को पुणे दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हर्षवर्धन सपकाल बने महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष। हर्षवर्धन सपकाल ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। ठाणे पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अपील, ठाकरे सेना मुख्यालय के पास लगा पोस्टर वायरल। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत, 68 में से 62 पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस को 1 सीट। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत से गदगद पीएम मोदी, कहा विकास की राजनीति की एक और बड़ी जीत है। पीएम मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले कतर के शेख अमीर तमीम, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी की मुलाकात। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर राहुल गांधी ने जताई आपत्ति, मौजूदा कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला दिया। रिटायर हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, कहा चुनाव आयोग लोकतंत्र की पूजा का स्थान। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, तरुण चुग बोले भ्रम फैलाना उनकी पुरानी आदत। नए आपराधिक कानूनों को लेकर अमित शाह और जम्मू कश्मीर के सीएम के बीच बैठक हुई। कानून लागू करने में जहां कमी रह गई उसे दुरुस्त करेंगे, बैठक के बाद बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सपरिवार संसद भवन का दौरा किया, राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति भी रही मौजूद। बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 4 विधायक सस्पेंड। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, कहा बोलने की आजादी का मतलब सांप्रदायिकता फैलाना नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को हिंदू विरोधी बताया, कहा हमें अवैध ढंग से निलंबित किया। सस्पेंड करके स्पीकर और सीएम हमारी आवाज नहीं दबा सकते, बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का बयान। बजट को लेकर बोले राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़, कहा जनहित में होगा बजट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा जो लोग आज लालू जी को गाली दे रहे हैं भविष्य में वही लोग उन्हें भारत रत्न देंगे।
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। कहा, कर्पूरी ठाकुर से लालू यादव की तुलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नित्यानंद राय ने कहा, लालू प्रसाद को बिहार में जंगल राज स्थापित करने के लिए मिल सकता है पुरस्कार। सपा विधायक अतुल प्रधान ने खुद को जंजीरों में जकड़ा। अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों की वापसी का जताया विरोध। डिपोर्टेशन के मुद्दे को लेकर सीएम ममता ने केंद्र को घेरा। कहा, अमेरिका का विरोध क्यों नहीं जताया। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त फटकार। कहा, ऐसी बातें गंदे दिमाग की उपज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भद्दी भाषा से सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश की गई। रणवीर इलाहाबादिया को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश। अदालत की इजाजत के बिना विदेश जाने पर रोक लगी। मुंबई पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया को तीसरा समन जारी किया। समन मिलते ही तत्काल बयान दर्ज कराने को कहा। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में एक्शन मोड में महाराष्ट्र साइबर पुलिस। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को समन भेजा। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामला, आरोपी मिशेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। अयोध्या पुलिस ने पलक झपकते मार गिराए ड्रोन। मॉकड्रिल में एंटी ड्रोन सिस्टम ने दिखाई अपनी ताकत। सीएम मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए गठित कमेटी के साथ बैठक की। रमजान को लेकर तेलंगाना सरकार का ऐलान। मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे पहले ऑफिस छोड़ने की इजाजत। रमजान के दौरान 2 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेगा यह आदेश। असम में जोगी घोपा टर्मिनल का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बोले, भूटान, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार बढ़ेगा। बिहार सीएम ने कैमूर जिले को दी 345 करोड़ रुपए की सौगात। 169 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। पटना में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 4 राउंड फायरिंग के बाद घर में छुपे 4 बदमाश गिरफ्तार। तेजस्वी यादव का सरकार पर अटैक। कहा, बिहार में हर रोज 200 राउंड फायरिंग हो रही है। तेजस्वी बोले, बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई मतलब नहीं। यूट्यूबर खान सर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ विरोध मार्च निकाला। आयोग से बीपीएससी की री एग्जाम कराने की मांग की। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम जारी। आज आईटीओ के किनारे यमुना में 3 मशीनें लगाई गई। जयपुर में ब्लैक फिल्म लगाकर सड़क पर स्टंट करने वाली गाड़ियों पर एक्शन। पुलिस ने 11 थार और 2 स्कॉर्पियो जब्त की। वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि परिक्रमा फिर से शुरू। रात 2 बजे पदयात्रा पर निकले प्रेमानंद जी महाराज। भक्तों के चेहरे पर खुशी लौटी। वृंदावन के एनआरआई सोसाइटी के विरोध के चलते पिछले 10 दिनों से बंद थी प्रेमानंद महाराज की रात्रि परिक्रमा। सोसाइटी वालों के माफी मांगने के बाद दोबारा शुरू हुई यात्रा। सोना 300 रुपए बढ़कर 88,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी 800 रुपए चढ़ी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 8 पैसे की गिरावट। $1 86 रुपए 96 पैसे पर रहा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 29 अंक गिरकर 75,967 पर बंद। निफ्टी 22,945 पर रहा। कल से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला कराची में होगा मैच। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय खिलाड़ियों का नई जर्सी में फोटोशूट। भारतीय टीम की जर्सी पर भी पाकिस्तान का नाम। आईसीसी इवेंट में होस्ट का नाम लिखना जरूरी है। बीसीसीआई ने फिर बदले खिलाड़ियों के लिए नियम। 1 मैच में परिवार वालों को ले जा सकेंगे प्लेयर्स।